नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों को बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा पुलिस ने अफीम की सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड को मुजफ्फरपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया। सिकंदरपुर ओपी के मालखाने से 5 पेटी शराब गायब करने वाले चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को फिर से किया पानी पानी। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें विस्तार से। हरियाणा पुलिस ने अफीम सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड को मुजफ्फरपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में हरियाणा एसटीएफ ने छापेमारी कर ड्रग सप्लायर विनोद कुमार को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई टीम। दरअसल शुक्रवार को हरियाणा एसटीएफ टीम ने बालूघाट स्थित न्यू कॉलोनी में छापेमारी कर ड्रग सप्लायर विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। वो मुशरी थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव का रहने वाला है। उसने मुजफ्फरपुर से 40 किलो सूखा डोडा या चूड़ा पोस्त की खेप ट्रक से हरियाणा भेजा था, जिसको अंबाला जिला के पड़ाव थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था। मौके से गिरफ्तार धंधेबाज गुरजंट सिंह उर्फ गोगी और जसपाल सिंह उर्फ पॉली ने मुजफ्फरपुर के विनोद कुमार से माल लाने की बात बताई थी। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर टावर लोकेशन के आधार पर हरियाणा एसटीएफ की टीम एसआई कुलविंदर सिंह के नेतृत्व में स्थानीय नगर थाना के दरोगा अमर राज के साथ छापेमारी कर ड्रग सप्लायर विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। हरियाणा एसटीएफ की टीम अब उससे पूछताछ कर रही है कि उसको सूखा डोडा या चूड़ा पोस्त की खेप कहां से आता था। पुलिस उसके मोबाइल की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि नेपाल के बॉर्डर इलाका, पड़ोसी राज्य या गया जिला से उसके पास यह मादक पदार्थ आई होगी। नगर पुलिस को दी जानकारी में हरियाणा पुलिस की ओर से बताया गया कि बीते 18 नवंबर को अंबाला जिला के पड़ाव थाना क्षेत्र में दिल्ली की ओर से आ रही एक ट्रक को पकड़ा गया था। ट्रक के अंदर 2 बैग में 40 किलो सूखा डोडा बरामद किया गया था। ट्रक के चालक समेत 2 को पकड़ा गया था। उसने पूछताछ के दौरान बताया था कि मुजफ्फरपुर जिले से यह खेप विनोद ने भेजी थी। अंबाला क्राइम ब्रांच के एसआई कुलविंदर सिंह ने बताया कि अंबाला में एक ट्रक ड्राइवर को उसके भाई के साथ 40 किलो चूड़ा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसने बताया कि यह खेप मुजफ्फरपुर से आई है, जिसके आधार पर मुजफ्फरपुर में छापेमारी किया जा रहा है, जिसमें गिरफ्तार हुए व्यक्ति को न्यायालय में पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेंगे। कल 2 अलग अलग जैसे सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर में कुछ लोग हैं जो ओपियम पॉपी के जो फ्लावर्स रहते हैं उनका गया से लेकर के खरीद बिक्री करते हैं और चंडीगढ़ की तरफ उसका सप्लाई करवाते हैं। इसी सूचना का सत्यापन के क्रम में गायघाट से एक ट्रक को पकड़ा गया और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 इस तरह के बोरे बरामद हुए, जिनमें उनके द्वारा अफीम की तस्करी की जा रही थी। और उन्हीं के सत्यापन के दौरान में एक हरियाणा की टीम से भी सूचना मिली कि यहाँ के कुछ स्थानीय कारोबारी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जिनमें से एक का नाम नवीन चंद्र लाल है और दूसरे हैं दीपराज। ये दोनों भाई मिलकर के पिछले 2-3 सालों से इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। इन्हीं के पहले एक सहयोगी हुआ करते थे मोनू उर्फ मनीष, जिनको मई में एनसीबी की टीम के द्वारा रेड करके और गिरफ्तार किया गया था। और इन्हीं के एक सहयोगी हैं विनोद, जो पहले इनके यहाँ पे स्टाफ का काम करते थे और अभी वो एक्टिवली इसमें अफीम का गया में 12 चट्टी और शेरघाटी से मंगा करके यहाँ पे अपना स्टॉक रखते हैं छाता बाजार में। और एक स्टॉक उनके द्वारा रखा जाता है पंकज मार्केट में, अपना गोडाउन है उधर। तो इसी क्रम में अलग अलग जगह पे छापेमारी करके और कई सारा सामान बरामद किया गया, जिसमें 15 से ज्यादा बोरे हम लोगों ने बरामद किए हैं और उनका भी सीजर बनाया जा रहा है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये गया में जो इलीगल तरीके से अफीम की खेती होती है, वहां से लोग, एक मुकेश नाम का व्यक्ति है, उससे मंगवाते हैं। यहाँ पर उसका अपने गोडाउन में स्टॉक किया जाता है, वो काफी टाइम से कर रहे हैं और उसकी सप्लाई फिर ये लोग चंडीगढ़, हरियाणा, दार्जिलिंग और भारत के अलग अलग जगह पर सप्लाई की जाती है। रिकवरी यहाँ से हुई है, लेकिन इसका हम लोग क्योंकि गायघाट से शुरू हुआ था तो अलग अलग जहाँ पे रेड किया गया तो एफआईआर करके इन सब पे गिरफ्तारी की जाएगी। चूड़ा पोस्त ये यहाँ से खरीद के गए थे ट्रक वाला
और जो दो भाई थे ट्रक ड्राइवर थे वो हमने वहाँ अम्बाला में गिरफ्तार किए थे। वो उन्होंने डिस्क्लोजर किया है कि हम ये बिहार से लेके आए हैं। तो उसके आधार पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। हाँ, आज एक कोई मिल गया। हाँ, अभी उसका रिमांड लेंगे, ट्रांजिट रिमांड लेंगे। सिकंदरपुर ओपी के मालखाने से 5 पेटी शराब गायब करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में अब थाना भी सुरक्षित नहीं है। थाने से हथियार व शराब की चोरी की घटना आए दिन सामने आती रहती है, लेकिन पुलिस इस पर लगाम लगाने में कहीं न कहीं विफल साबित हो रही है। ताजा मामला की बात करें तो जिले के सिकंदरपुर ओपी का है, जहां शुक्रवार की देर रात बारिश का फायदा उठाते हुए चोरों ने मालखाने के पिछले हिस्से के दीवार में सेंध मारी कर 5 कार्टन शराब की चोरी कर ली। हालांकि इस वारदात के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों की नींद टूटी और युवक को दबोच लिया। वहीं युवक का दूसरा साथी भागने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने चोरी हुई शराब में से 3 कार्टन शराब को बरामद कर लिया है। अन्य शराब की बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने बीते दिन ही बालूघाट के दीपनगर से करीब 400 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 वाहन को जब्त किया था। पूरे मामले पर टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थाने में चोरी की घटना हुई है। इस मामले में अखाड़ा घाट की एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भोला कुमार बाबू का नाम क्या है? कन्हई सा। घर कहाँ है? अखाड़ा घाट। तो ये काहे किया है सर? हम नहीं किए भैया। तो वो इलाहाबाद कल रात में सिकंदरपुर ओपी में जो कुछ दिन पहले शराब को रिकवर किया गया था, उसको मालखाने में सीज किया हुआ था, रखा हुआ था। उसी की एक भोला नाम का व्यक्ति है जो अखाड़ा घाट के रहने वाला है, उसके द्वारा पीछे से जब देखा गया कि कोई नहीं है तो उसने घुस करके और चोरी करने की कोशिश की। उसमें लगभग उसने 56 लीटर के आसपास शराब चोरी की, जिसमें से 32 लीटर के आसपास शराब को रिकवर किया गया और बाकी शराब को भी उससे पूछताछ करके रिकवर किया जा रहा है। कितने लोग थे इसमें? जिसमें अभी 2 लोगों का नाम आ रहा है सामने। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है जो चोरी करके लेके गया था, उसमें से 32 लीटर शराब को हम लोग कभी रिकवर किया। मालखाना सर काफी सुरक्षित माना जाता है जी। तो उसी के लिए अभी हम लोग थोड़ा उसका ऑडिटिंग करके देख रहे हैं कि क्या क्या कमियां रही जिसकी वजह से वो अंदर हो चुकी है। शहनाई राइस सरसों तेल के नाम से नकली तेल बनाने वाले दुकानदार को भारी मात्रा में नकली तेल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से डुप्लीकेट तेल बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल शुक्रवार की देर शाम नगर थाना की पुलिस को कानपुर के वैभव एडविल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर सुनील कुमार शर्मा शिकायत की थी। उनकी कंपनी के ब्रांड के नाम पर गोला रोड में एक दुकानदार तेल बेच रहा है। इसकी शिकायत नगर थाना की पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम गोला रोड में छापेमारी करते हुए सनी ट्रेडिंग नाम के गोदाम से 17 टीना डुप्लीकेट तेल के साथ एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। पूरे मामले में कानपुर रनिया देहात के वैभव एडविल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि हम लोगों का कानपुर में 2002 से ही सरसों तेल की कंपनी है, जो शहनाई राइस ब्रांड ऑयल के नाम से जाना जाता है। कंपनी को सूचना मिली थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर में उनकी कंपनी के नाम से ही लोकल पैकिंग करके मार्केट में डुप्लीकेट तेल बेचा जा रहा है। टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि कानपुर के वैभव एडविल प्राइवेट लिमिटेड के सूचना दिए जाने के बाद उनके ही कंपनी का डुप्लीकेट तेल गोला रोड में एक दुकानदार बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कार्टन तेल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक कानपुर के एक व्यवसायी है जो अपने वैभव एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं, उनके द्वारा तेल का कारोबार किया जाता है। उन्हीं के द्वारा थाने पे सूचना दिया गया था कि एक व्यक्ति है जो इलीगल तरीके से डुप्लीकेट पैकिंग करके और यहाँ पर अपना उन्हीं के नाम से अपना सामान बेच रहा है। तो इसका सत्यापन के क्रम में एक रेड किया गया और एक गोला रोड पे सन्नी ट्रेडिंग कंपनी नाम का की एक फैक्ट्री या गोडाउन है, जहाँ पर उनके द्वारा डुप्लीकेट माल को उन्हीं के लेवल पे लगा करके बेचा जा रहा था। तो रेड किया गया, रेड करके और कई सारा सामान रिकवर किया गया। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और FIR की गई है। ये लोकल ही अपना सामान बना करके और उसकी पैकेजिंग उसके पास रहती थी, खाली पैकेजिंग रख करके फिर उसको लेवल करके बेचते थे। कल रात में मैं 2 दिन से यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हूँ। मेरे को जानकारी यहाँ हुई कि यहाँ पे नकली माल हमारे ब्रांड
नकली डुप्लीकेसी यहाँ पे पैक हो रहा है माल। तो मुझे पता चला, मैं यहाँ आया, मैंने जानकारी एकत्र की, तो पता चला कि पटियासा हाईवे, दरभंगा हाईवे, वहाँ पे फैक्ट्री है और गोला रोड में इनकी दुकान है। तो वहाँ पे जब मैंने फैक्ट्री में जाके देखा तो वहाँ ताला बंद था और वहाँ ताला किसी ने खोला नहीं। वहाँ खाली टीना हमारा फैलाई था, खाली टीना काफी मात्रा में मिला। उसके बाद मैं फोर्स लेके गोला रोड पे इनकी दुकान पे छापा मारने गया, तो वहाँ पे माल मिला, 15 से 20 टन माल मिला वहाँ पे। और जब घर पे गया तो घर पे पूरा माल हटा दिया गया था। उसी छापेमारी के दौरान अजय शाह को गिरफ्तार किया गया, जबकि दिलीप शाह मौके पे फरार हो गया और उसकी भी तलाश जारी है। जी, कब से आप लोग का माल बेच रहा था? ये साहब कम से कम 2 साल हो गए हमारा माल बेच रहा था। आपका माल बेच रहा था कि आपके माल के नाम नकली माल रखा था? हमारे नाम, हमारे खाली टीना बाजार से खरीद के उसमें नकली माल भर रहा था। सर पब्लिक को जहर खिला रहा था। माल डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट है माल सर। क्या नाम हुआ आपका? सुनील शर्मा, वैभव एडमिन प्राइवेट लिमिटेड, रनिया, कानपुर देहात। भारी बारिश के कारण बनारस बैंक चौक पर लगे जल जमाव में पार्ट 3 की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी। कहने को तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी का हाल बरसात में बेहाल हो जाता है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को लेकर जनता बड़े बड़े सपने दिखाए गए। जमीनी हकीकत की बात करें तो बरसात के समय दिख जाएगा। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद शनिवार को शहर के मुख्य चौक चौराहे हो या गली मोहल्ले, सभी जगह की स्थिति खराब रही। चारों तरफ जलमग्न और गंदा पानी जमा हुआ रहा। बनारस बैंक चौक का भी हाल बेहाल रहा। अभी मुजफ्फरपुर के कॉलेजों में बीए पार्ट 3 का एग्जाम चल रहा है। इस दौरान एग्जाम देने जा रहे परीक्षार्थियों को अपने बाइक को ठेल कर ले जाना पड़ा। इसको लेकर शहरवासियों, शिक्षार्थियों में जनप्रतिनिधियों के प्रति काफी रोष दिखा। परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। हाँ, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे हैं ऑफली से। ऑफली से? कहाँ जा रहे थे? एग्जाम लेने। कौन कॉलेज में? जगन्नाथ पार्ट 3 का एग्जाम चल रहा है। जी। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। टीएम मॉल जी। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है। एक दिन यहाँ पे घुटना से ज्यादा पानी लग जाता है। तो परेशानी तो होता ही है। हम लोग को साइकिल से ड्यूटी जाते हैं, साइकिल से आते हैं, रात को आना होता है और भी ज्यादा परेशानी होता है। पानी तो इतना हो रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। गाड़ी 4 और अभी तक बंद हो चुका हुआ है। पानी ओवरलोड है रोड पे और नाला का कोई साधन नहीं है पानी निकलने का। तो क्या होगा, पब्लिक को यही ना सब झेलना पड़ेगा। कौन इसका दोषी? कौन दोषी क्या है? यहाँ का विकास मंत्री दोषी है, मेयर आयुक्त दोषी है। जो फंड पास होता है सही ढंग से काम नहीं होता, रोड नाला का सही से निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है हम लोग को। बंद हो गया बीच में गाड़ी। हाँ। घरा पानी के क्या करें? कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम आ रहे हैं माधोपुर से, माधोपुर। आरडीएस कॉलेज में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। शनिवार को आरडीएस कॉलेज सभागार में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष राशि खत्री और आरडीएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा को सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि पुरुष नेताओं की संख्या विधानसभा से लेकर संसद तक में ज्यादा रही, लेकिन महिला नेता की संख्या नाम मात्र ही रही। महिला आरक्षण विधेयक पिछले 27 सालों से संसद में लंबित था। 27 वर्षों से इस विधेयक को राजनीतिक दलों द्वारा मंजूरी दिए जाने की मांग उठती रही। भारत की आजादी में जितना योगदान पुरुषों का रहा, उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है। इसलिए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने की मांग कई बार उठी, लेकिन इसे सफलता नहीं मिल पाई। नए बने संसद भवन में सबसे पहले जो बिल मोदी सरकार ने लाया वह नारी शक्ति अधिनियम था, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने का प्रावधान है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में इसकी समय सीमा 15 वर्ष है। मत से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये अब विधेयक का रूप ले लिया। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम 17वीं लोकसभा के सदस्य होने के नाते, भारत सरकार के एक मंत्री होने के नाते हम सबका सौभाग्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस उनके मार्गदर्शन में जो विधि मंत्रालय की ओर से जो विधि मंत्री ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम प्रस्तुत किया, उस पर मुहर लग गई है। अब नारी
को कोई छल नहीं सकता। हमारे कई मित्रों ने कहा कि इसको आज लागू कर दीजिए, तो लागू तो हो गया, जब संविधान से पास हो गया लागू हो गया, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं कुछ होती है। अगर उन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया जाए, उन प्रक्रियाओं को अगर ध्यान में नहीं रखा जाए, तो आप जैसा ही जो 27 साल से कभी उस हाउस में, राज्यसभा में उन्होंने पास करा करके छोड़ दिया था पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने, और कई सरकारें, देवगौड़ा जी की सरकार में ये बिल आया था, आप सब जानते हैं। अटल जी की बहुत श्रद्धा थी कि ये बिल पास हो जाए, लेकिन उस समय विपक्ष ने साथ नहीं दिया और उस कारण से वो बिल पास नहीं हो पाया। बाद के दिनों में जो ये विधेयक किस प्रकार से लोकसभा के अंदर सिसकता रहा, हम तो ये कहेंगे कि वो सिसक रहा था राज्यसभा में पास होने के बाद, और लोकसभा में लाया गया, इसको यूं ही छोड़ दिया गया कांग्रेस की सरकार में, उसकी चर्चा तक नहीं कभी किया। और 2014 में जब हमारी सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो अपने आप जो विधेयक होता है और जो इस प्रकार के अधिनियम होते हैं जिस पर चर्चा नहीं होती, वो अपने आप समाप्त हो जाता है जब दूसरे सत्र शुरू होते हैं। उस पर कांग्रेस के लोग उस दिन कह रहे थे कि अभी तो जिंदा है हमारा। अब उनको ये भी मालूम नहीं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। 24 घंटे से हो रही भारी बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को एक बार फिर से पानी पानी किया। दिन भर लोग परेशान रहे। मुजफ्फरपुर झमाझम बारिश से शहर हुआ पानी पानी। शहर का हृदय स्थली मोती झील, इस्लामपुर नगर रोड, तिलक मैदान रोड,
सदर अस्पताल स्टेशन ब्रह्मपुरा बारिश के पानी में डूब गया। मुजफ्फरपुर सिटी कितना स्मार्ट हुआ, यह तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सड़क पर जगह जगह गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। अब बारिश में लोग जान जोखिम में डालकर पानी में छप छपाछप करते हुए आ जा रहे हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है और लोग पानी को हेल कर आ जा रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल में भी पानी लग जाने से मरीजों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। चारों तरफ पानी लगने के कारण अस्पताल जाने के लिए मरीजों को पानी हिल कर जाना पड़ा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी होने के बाद भी नगर निगम की तरफ से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। स्मार्ट सिटी तो यहाँ से 500 कोसों दूर भी नजर नहीं आ रही है। दरअसल ये राजनीति अखाड़ा का केंद्र बिंदु जो नगर निगम बना है, ये सबसे बड़ा योगदान शहर को नर्क बनाने में कर रहा है। यहाँ के जो हमारे विधायक है, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, वो मेयर को डिप्टी मेयर से या डिप्टी मेयर को मेयर में फूट डालकर अपना राजनीति कर रहे हैं। और शहर का जो विकास देख रहे हैं, विकास को तो अब नाम ही मिट गया है। जब भी विधायक नहीं थे तो दोषारोपण माननीय सुरेश शर्मा पर करते थे कि सुरेश शर्मा नगर विकास मंत्री है, उनके रीजन में काम नहीं हो रहा। तो अब तो नगर विधायक भी नहीं है, नगर विकास मंत्री रहे। आप शहर के आप किंग मेकर के रूप में बन बैठे हैं माननीय विजेंद्र चौधरी जी, जो शहर का पूरा नाश खत्म और सारा इनके कारण व्यवसाय फुटपाटी दुकानदार से लेकर हर लोग रोड पर आ गया। इनके विधायक बनने से शहर का और दुर्दशा हो जाता है। लोग कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम पर ये आते हैं और शहर का पूरा विनाश करके चल जाते हैं। इसके लिए सारा सर दोषी यहाँ के नगर विधायक माननीय विजेंद्र चौधरी है। क्या लग रहा है, पूरा मुजफ्फरपुर शहर जलमग्न है, क्या कहिएगा इसको? इसके लिए हमारे नगर विधायक नगर निगम के चेयरमैन के वो अध्यक्ष है, हम उनको दोषी देते हैं। आप यहाँ के विधायक है, आप एक बार भी सड़क पर निकल के नहीं देखते कि कहाँ जल जमाव है, जब क्या समस्या है। आप पब्लिक से रूबरू नहीं होता है। जब पब्लिक से रूबरू होने का रहता है तो आप दिल्ली शिफ्ट कर जाते हैं, बीमारी का बहाना बना के निकल जाते हैं। आप यहाँ परेशानी हो रही है सर, आप तो देखिए ना स्थिति, मुजफ्फरपुर नरक बन चुका है। क्या लग रहा है? देखिए काले आप लोग का दया दृष्टि हो जाएगा तो सुधर जाएगा। जल जमाव काफी है, बहुत काफी, मत पूछिए। पैदल चलने में दिक्कत, बहुत दिक्कत। पैदल चलना संभव ही नहीं है, संभव। क्या नाम होगा? 3 दिन से जब पानी का बारिश चल रहा है, जब से चल रहा है, स्थिति यह है कि नारकीय स्थिति नगर का हो गया है। आम नागरिक तरफ से गरीबों के गली गली में घर में पानी घुस चुका है। पैखाना का मलमूत्र बह रहा है, घर में लोग को खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, रोजी रोजगार पर आफत आ गया है। ये नारकीय स्थिति जो है ये नगर निगम कमजोरी से हो रहा है और जिला प्रशासन कमजोरी से हो रहा है। तीसरा है स्मार्ट सिटी के नाम पर जो खेल हो रहा है, सारा जल जमाव, उसका भी एक कारण वो भी है। लेन देन बकाया विवाद को लेकर गायघाट दहिला गांव में जबरन प्लाईवुड गोदाम को ताला मारकर दुकानदार ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है। गायघाट थाना क्षेत्र के दहिला गांव में आपसी लेन देन में हुए विवाद को लेकर व्यापारी धीरज कुमार सिंह के प्लाईवुड गोदाम में जबरन ताला मारा गया। दरअसल धीरज कुमार सिंह व्यापारिक लेन देन में 1.25 लाख रुपए उधार ले चुका था, जिसका यह बकाया राशि उन्होंने जबरन गोदाम में ताला मार दिया और उन्हें धमकी भी दी। धीरज कुमार सिंह इसको लेकर गायघाट थाना में भी आवेदन दिया, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। धीरज कुमार सिंह ने कहा कि हमने उन्हें कहा है कि पैसे मैं चुका दूंगा, लेकिन उसके बावजूद मेरे गोदाम में ताला मार दिया गया है और मुझे धमकी भी दे रहे हैं। जब थाने से इंसाफ नहीं मिला तो मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया है। सर हुआ दहिला गांव में मेरी फैक्ट्री थी, वहाँ मैं 2 स्टाफ रखा हुआ था। जो इंसान ने जो ये मेरे साथ हरकत किया है, वो उससे मैं पहले माल खरीदता था। उसका कुछ पैसे मेरे पास 1,27,000 रुपये बचा हुआ था। उसके मालिक को फ़ोन करके बोला कि मैं सर आपका जो पैसे हैं थोड़ा थोड़ा करके 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार करके भेज दूंगा। तो उसके बाद उस लड़के को मैंने बोल दिया कि टोटल पैसा है ना आपके मालिक के अकाउंट में जाएगा। उसी के बीच में कुछ बरसात आ गया तो उस मालिक को मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसा बात है, मैं 2 हफ्ता पैसा नहीं भेज दूंगा। उसी बीच में वो लड़का जाके मेरे फैक्ट्री पर ताला लगा दिया। मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं हो। उसने मुझे बोला दहिला गांव में किसकी औकात है कि मुझे रोक लेगा। मतलब ठीक है, औकात है तो हमारे, तुमने एक तो मेरे फैक्ट्री में ताला लगा दिया, सब लगा दिया, मैं तुम्हारा पैसा देने से तो इनकार नहीं किया। उसके बाद मैं थाना में गया तो क्या हुआ? थाना केस नहीं लड़ा। थाना ने चौकीदार को फोन किया, चौकीदार मुझे कहता है फ्रॉड है। मैं चौकीदार से पूछा मैं किस चीज का फ्रॉड हूँ। उसके बाद चौकीदार जी मुखिया जी से जो थे वो मुझे ले गए
उन्हीं के नाना जी के पास कि हिसाब विसाब कर लो, ये सब क्या क्या फायदा है। तो उनके पास गए तो जो मेरे पार्टी थे बाहर के, उनसे उनको भी लेके आए थे। मैं बोला चलो ठीक है, जिसका पैसा मैं स्वीकार रहा हूँ सर, मेरे पास पैसा है। उसके बाद वो जो तिवारी जी थे, जो मालिक थे, वो मुझे कह रहा था कि बंसी डालते हो चारा के लिए। और उसका एक मामा जी हैं, जिस लड़के से माल आया हुआ है उनका मामा जी है, वो मुझे थोड़ा धमकी टाइप का दे रहे थे। थाना से जब इंसाफ नहीं मिला तो आज आप क्या किए? हमने कोर्ट से केस किया है सर। क्या चीज का केस किया? मानहानि 420, लेकिन उन्होंने 5,24,000 का मेरे ऊपर क्लेम लगा दिया कि ये जो चीज मेरे पास आया नहीं है उसका मैं कैसे ले सकता हूँ अपनी जिम्मेदारी। लिखकर नहीं? मैं सर, मेरा लेजर है, मेरे लेजर पे टोटल अपडेट है, जो चीज आया है, जो चीज मैंने दिया है, सब चीज अपडेट है। धमकी भी मिला? धमकी मिला, जान से मारने की धमकी मिला। मुझे कुछ होता है तो विनोद तिवारी और आदित्य सिंह ये जिम्मेदार होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में परिषद द्वारा 66वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में 24 सितंबर 2023 को परिषद की 66वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्था संबंधित कार्यों की समीक्षा हेतु आज परिषद के विशेष कक्ष में परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि हम लोगों का कल 66वां वार्षिक आम सभा का आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया गया है। सभा की तैयारी हम लोगों की तरफ से लगभग पूरी कर ली गई है। कल इस आम सभा में कुछ विषय हम लोग समाज बंधु, व्यापारियों एवं उद्यमियों के बीच में आएंगे। हम लोग चैम्बर की तरफ से पहली बार ऐसा कर रहे हैं। चुनिंदा विषयों पर मुख्य फोकस करने का कार्य करेंगे। हम लोगों का कल 66वां वार्षिक आम सभा का आयोजन हम लोगों ने चैम्बर परिषद में किया है। इस आम सभा की तैयारी लगभग हम लोगों के द्वारा पूरी कर ली गई है। कल इस आम सभा में कुछ विषय के साथ हम लोग जो है समाज बंधु और व्यापारियों के बीच में, उद्यमियों के बीच में आएंगे। हम लोग चैम्बर में इस बार पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ सेलेक्टेड विषयों को फोकस करने का काम किया है। जैसे क्या है कि जो हमारे वक्ता होंगे वो वक्ता स्पेशली उन विषयों को जो है वो विस्तार से बताने का काम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों का शहर स्मार्ट सिटी में है, स्मार्ट सिटी में है, लेकिन स्मार्ट सिटी से जितनी मुजफ्फरपुर की जनता आज के तारीख में परेशान है, बेहाल है, उसके लिए आज हमको उसमें और क्या करने की ज़रूरत है, प्रशासन को क्या करने की ज़रूरत है, इन सब विषयों को लेकर के चैम्बर के तरफ से उस पर जो है अपनी बातों को रखने का जो है सो विचार चैम्बर ने किया है। दूसरा एक है उद्योग, कि उद्योग जो विषय है, उद्योग पर भी हम लोगों ने अलग से वक्ता को जो है हम लोग नॉमिनेट किए हैं कि जो उद्योग के विषय में अपनी बातों को रखेंगे। तीसरा व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए कि साहब समय समय पर जो सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है, तो न्यू अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी एंड भारी बारिश के बीच भी गणपति उत्सव का उत्साह कम नहीं हुआ। पंडालों में भक्तों की भीड़ लगी रही। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश लोगों के उत्साह को रोक नहीं सकी। पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ रही। लोग दूर दूर से गणपति के दर्शन के लिए आए। कन्हौली खादी भंडार कैंपस FCI गोदाम स्थित गणेश उत्सव पूजा समिति द्वारा गणेश चतुर्दशी के अवसर पर 6 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। पूरी रीति रिवाज के साथ सिद्धि विनायक और सौभाग्य के देवता गणेश जी की भव्य आरती की गई, जहां मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, डॉक्टर नवीन कुमार सहित हजारों श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जमकर जयकारे लगाते हुए और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं श्रद्धालुओं के लिए डिज्नीलैंड मेला, महाभंडार जैसे विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार की देर शाम बारिश होने के बावजूद भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। गणेश उत्सव पूजा समिति के संरक्षक कृष्णानंदन पांडे, अजय तिवारी, बद्री नारायण ओझा, गुल्लू सिंह, गोविंद सिंह, संतोष कुमार शर्मा, अध्यक्ष जयंत झा, उप सचिव गौरव कुमार, कमलेश कुमार ठाकुर, भोला कुमार सहित करीब 80 सदस्यों की मेहनत और सहयोग से पूजा को सफल बनाया गया। पूरे शहर के लोग उपस्थित हैं, तो इसमें बरसात अपना काम कर रहा है। हम लोग गणेश जी की आरती में सम्मिलित हुए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद। आप सही जगह से अनुरोध है कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें।
कुर्सी पर विराजमान रहे। शहरवासियों को क्या शुभकामना देंगे सर गणपति के अवसर पर? देखिए, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। यह सुंदर, स्वच्छ और संपन्न बनना चाहिए। उसका प्रयास मेरा जारी है और हम चाहेंगे कि यह गणपति की कृपा होगी तो घोषित राजधानी कुछ दिनों के बाद घोषित राजधानी उत्तर बिहार का होगा। ऐसा गणपति का से हम लोग आरजू विनती करते हैं। उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर घोषित राजधानी उत्तर बिहार का हो। गणपति की पूजा हम लोग 2018 में शुरू किए थे और इस बार 6वीं भेंट है और हम लोग 6 दिन का पूजा करते हैं और महाप्रसाद का भी आयोजन किया जाता है 6 दिन और 6 दिन भी माँ जागरण का भी आयोजन किया जाता है। और इस बार नई तालीम मध्य विद्यालय में बच्चों के लिए झूला का भी आयोजन किया गया है और लाइटिंग का भी व्यवस्था आप देखिए, मंदिर चौक से देखिए हाथी भंडार चौक तक लाइटिंग का भी व्यवस्था किया गया है और भक्तों की काफी भीड़ दिख रही है भरी बरसात में भी। क्या कहते हैं? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।